राम 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 श्री राधे। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की भागवत दर्शन टीका भागवत जी के ऊपर तृतीय स्कंद का आज 13वां अध्याय शुरू हो रहा है। 13वें अध्याय का विषय है 12 अवतार की कथा। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान में प्रिय श्री गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि मुनिवर मैत्रेय जी से भगवान की कथा सुनकर विदुर जी ने अत्यंत आदर भाव से प्रश्न किया। भगवत कथा में आदर बुद्धि होनी चाहिए। यदि श्रोता की आदर बुद्धि न हो तो कथा को बैठने के लिए आसन नहीं मिलता, इसलिए वह आती है परंतु चली भी जाती है। आदर बुद्धि कथा का सिंहासन है। वाह वाह वाह, वासुदेव कथा देता है। बहुत गजब की बात, पहली बार सुनी है तो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि मुनिवर मैत्रेय जी से भगवान की कथा सुनकर विदुर जी ने अत्यंत आदर भाव से प्रश्न किया। भगवत कथा में आदर बुद्धि होनी ही चाहिए। यदि श्रोता की आदर बुद्धि न हो तो कथा को बैठने के लिए आसन नहीं मिलता, इसलिए वह आती है परंतु चली भी जाती है। आदर बुद्धि कथा का सिंहासन है। देखो, इसका मतलब कथा चिन्मय है प्रभु की, नाम जैसे चिन्मय है, रूप चिन्मय, धाम चिन्मय, कथा चिन्मय है। कथा आती है, वक्ता जब कथा करने लगता है तो आसन ढूंढती कि मैं कहाँ रहूँ, तो श्रोता भाव से नहीं सुनता है, प्रेम से कोई सुनने वाला नहीं, तो वो कथा आती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर जो भाव आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। उससे अच्छा किसको सुनाऊँ, फिर वैसे सामान्य रूप से पढ़ के सुना देता, नहीं तो कथा अपने आप आती है, अवतरित होती है। गजब की बात है। आदर बुद्धि कथा का सिंहासन है। वासुदेव कथा देता है। विदुर जी ने पूछा कि मुनिवर, स्वयंभुव मनु ने पत्नी प्राप्त करके फिर क्या किया? मैं बड़ी श्रद्धा से उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वे भगवदाश्रित महानुभाव हैं। विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। विद्वानों ने उसी विद्या की महिमा का गान किया है जिससे हृदय में भगवान के चरणारविंद स्थित हों। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी के इस प्रश्न से मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके रोए खड़े हो गए और वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, स्वयंभुव मनु पत्नी प्राप्त होने पर अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि आप जन्मदाता और सृष्टिदाता दोनों ही दृष्टियों से पिता हैं। हम आपकी संतान हैं, आपकी सेवा कैसे करें? आप हमको ऐसी आज्ञा कीजिए जिससे इस लोक में भी हमारी उन्नति हो और परलोक में भी हमारी सद्गति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट हृदय से मेरे सामने आकर यह प्रश्न पूछा है और मेरी आज्ञा चाही है। तुमने मेरा शरीर मुझे अर्पित कर दिया है। बस संतान का कर्तव्य इतना ही है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार प्रमाद और दोष दृष्टि किए बिना आदर के साथ पिता के वचन को स्वीकार कर ले। अब बेटा, तुम्हारा एक कर्तव्य तो यह है कि तुम धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करो। दूसरा कर्तव्य यह है कि यज्ञों से परमात्मा की आराधना करो। और तीसरा कर्तव्य यह है कि अपनी संतान परंपरा को अविच्छिन्न रखो। बस यह मेरी सबसे बड़ी सेवा है। भगवान राजा के प्रति तभी प्रसन्न होते हैं जब वह प्रजा का पालन ठीक ठीक करता है, किंतु जिस राजा के प्रति भगवान प्रसन्न नहीं हुए उसका जीवन व्यर्थ है। पार्थ नहीं हुआ, अपार्थ हो गया। परमेश्वरः अर्थः
प्रयोजनम यस्य असौ पार्थः। परमेश्वर जिसके जीवन का प्रयोजन है उसका नाम पार्थ, और बाकी जो जीवन है वह अपार्थ अपगतार्थ है। वृथा पृथा पुत्र पार्थ दूसरा है और यह पार्थ अर्थात परमेश्वरार्थ जीवन दूसरा है। मनु जी बोले कि महाराज आपकी आज्ञा सिर आँखों पर है, पर हम प्रजा को बसाएं कहाँ? धरती तो रसातल में चली गई है। इस पर ब्रह्मा जी को चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर ही कल्याण करेगा। इधर जिस समय ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई उसी समय उनकी नासिका से एक वराह तोक छोटा नन्हा अंगूठे के बराबर वराह का बच्चा निकल पड़ा। नाक से निकलने का अभिप्राय है कि गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय नासिका है और गंध द्रव्य है पृथ्वी का। गंध द्रव्य है पृथ्वी। अतः उसका उद्धार करने के लिए भगवान का आविर्भाव नासिका से ही होगा। इसलिए पृथ्वी प्रेमी भगवान वराह नासिका से प्रकट हुए और थोड़ी देर में हाथी के बराबर हो गए। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने उनके बारे में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किए और कहा कि यह तो बड़ा भारी आश्चर्य है। थोड़ी देर में वह स्थूल पाषाण के समान हो गया। लोगों ने कहा यह जरूर ईश्वर है, नहीं तो ऐसा वांग मनस गोचर रूप तथा लीला और किसकी होती। भगवान ने गर्जना की और ब्राह्मणों ऋषियों को बहुत आनंद दिया। सब लोगों ने यज्ञवराह भगवान की स्तुति की। देखिए यह जो शक्ल सूरत है यह भगवान की बहुत बड़ी कला है। शरीर के एक एक अवयव में भगवान की कारीगरी दिखाई पड़ती है। यहाँ भगवान यज्ञवराह के स्वरूप का दर्शन कीजिए। वे आकाशचारी हैं, उच्च पुच्छ हैं। उनके कंधे के बालों का विधूनन कर रहे हैं, अपने कंधे के बालों का विधूनन कर रहे हैं और उनके दांत श्वेत हैं। वे यज्ञांग होने पर भी पशु की तरह धरती को सूंघते हुए जल में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। पृथ्वी जल में ही डूब सकती है। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से होने के कारण इसका लय भी जल में ही हो सकता है। यह उपनिषद सिद्धांत ही है। वराह भगवान के समुद्र में घुसने पर यह ध्वनि होने लगी कि प्रभो हमारी रक्षा करो। भगवान ने रसातल में जाकर पृथ्वी को देखा और अपनी दाढ़ से उसको उठाया। वहाँ हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर आ गया। वह असह्य विक्रम दैत्य था। उसको भगवान ने खेल खेल में मार दिया और उसके खून से अपने थुथुन को तुंड को रंग कर धरती के साथ बाहर निकले। महात्माओं ने उनकी स्तुति की। जितं जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। यह बहुत पवित्र स्तोत्र है। वैष्णव संप्रदायों में तो इस तरह के कई स्तोत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि वराह भगवान सबसे उत्कृष्ट हैं। उनके एक एक रोमकूप में बड़े बड़े यज्ञ समाये हुए हैं। ये कोई साधारण शूकर नहीं, ये तो कारण शूकर हैं। कारण शूकर का एक अर्थ है जगत कारण शूकर, साक्षात परमेश्वर, और दूसरा अर्थ है कारणवश शूकर, अर्थात प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही ये शूकर बने हुए हैं। शूकर का नाम शूकर क्यों है? इसलिए कि जब वह रास्ते चलता है तो सू सू की ध्वनि करता हुआ चलता है। सू सू करोति इति शूकरः। शूकर शूकर उसकी ध्वनि का अनुकरण करके ही उसका नाम शूकर रख दिया। महात्माओं ने स्तुति करते हुए कहा, महाराज आपके तो अंग अंग में वेद हैं,
यज्ञ की सारी सामग्री है। आपके रोएं कुशा हैं, आपकी आँखों में घृत है, आपके चरणों में चातुर्होत्र है। इस प्रकार यज्ञ के जितने अंग हैं उनका वर्णन महात्माओं ने वराह के रूप में किया और प्रार्थना की कि महाराज पृथ्वी की स्थापना कर दें। आपके सिवाय इस पृथ्वी को धरती पर लाकर रखने वाला और कौन हो सकता है, यह तो आपकी ही माया है। अब वाराह भगवान के संसर्ग से जो जल ऊपर उछलने लगा उससे जन, सत्य, तप लोकों के निवासी पवित्र हो गए। महात्माओं ने कहा कि जो आपके इस रूप का आदर नहीं करता उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। असल में महत्व आकृति का नहीं वस्तु का है। यह सोना है या पीतल, महत्व इस बात का है उस सोने का गधा बनाया गया है या घोड़ा बनाया गया है, इसका महत्व नहीं होता। इस तरह भगवान तो भगवान ही हैं। उनकी शक्ल सूरत हमारी इंद्रियों से कैसी भी क्यों न दिखे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण खेलकर धूल माटी में लथपथ होकर मैया के पास आए तो मैया ने यही कहा कि तू पिछले जन्म में शूकर अवश्य था, तभी तो इस तरह धूली माटी में लौटता है। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना में विहार करने लगते हैं और नहीं निकलते तब यशोदा मैया कहती है कि अरे तू पूर्व जन्म में मछली था क्या। जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों से दांव हार जाते हैं और उनको कंधे पर लेकर प्रेम से चलते हैं और मैया के मना करने पर भी उन्हें नहीं उतारते तो मैया कहती है क्या तू पूर्व जन्म में घोड़ा था। ये सब मैया के वात्सल्य और भगवान की विलक्षण लीला की बातें हैं जिसका रसास्वादन भक्तजन करते हैं। ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा स्तुति करने के उपरांत वराह भगवान ने खेल खेल में पृथ्वी की स्थापना कर दी और वे अंतर्धान हो गए। यहाँ वराह चरित्र का उपसंहार कर दिया गया है। महात्माओं की यह रीति है कि वे थोड़े में सूत्र रूप से बहुत कुछ कह देते हैं, बात का विस्तार नहीं करते हैं। थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ाकर कहना साधारण मनुष्यों की रीति है। संक्षेप में कथन समाप्त कर देने का नाम है समास पद्धति। परंतु जब श्रोता की इच्छा किसी विषय को विस्तार में सुनने की होती है तब उसको व्यास पद्धति से विस्तृत करके सुनाया जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जो कोई भगवान की इस कथा को प्रेम से सुनता है तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो फिर संसार के विषयों में रखा ही क्या है। ऐसा समझो कि जो अपने जीवन के पुरुषार्थ सार को समझने वाला है वह इस भगवत कथा सुधा का कर्णांजलि से पान करके ऐसी तृप्ति लाभ करता है कि उसको कभी इससे वैराग्य नहीं होता। भगवत कथा से वैराग्य तो पशु को ही हो सकता है।